हाँ तो भाई, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम ऑनेस्टली, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ना कोई यहाँ पर मौका ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। इन्होंने अपने अपने खुद के ज़ाती हाथों से अपनी बर्बादी खुद लिखी है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये लोग अनलकी हो गए थे या फिर इन लोगों का दिन नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब साहिबजादा फरहान जैसा प्लेयर खड़ा हो सकता है अपने मुल्क के लिए, और उसने जिस तरह की नॉक खेली वो एक्सेप्शनल थी। जिस तरह से उसने बुमराह को चार्ज किया, जिस तरह से उसने शिवम दुबे को भी कभी कभी चार्ज किया, मतलब साहिबजादा फरहान वॉज देयर टू मेक अ स्टेटमेंट, एंड सो ही डिड। फ़खर जमान का हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो T20 में आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ओडीआई के बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन T20 की कोई समझ नहीं है। 8 साल से वो बंदा T20s खेल रहा है। एक उसकी इम्पैक्टफुल इनिंग्स याद है, उसके अलावा और क्या है? वो सेमीफाइनल आपको ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके अलावा आपको और फ़खर जमान की इनिंग्स कौन सी याद आएगी? वो ट्राई सीरीज जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर किया था 91, बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है कहानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने ये बॉटल कैसे किया। मतलब चलो सही है, टॉस आपके फेवर में का या तो आ सकता है या तो नहीं आ सकता, नहीं आया कोई बात नहीं। वैसे भी आपकी टीम जो है वो बैट फर्स्ट पे ज़्यादा बिलीव रखती है। पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हुए हैं इस एशिया कप में सो फार, जिसमें से जो पहला मैच था उसका टॉस सलमान अली का आगा भाई हमारे जीते, और दुबई के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, जिसपे हम कहीं दूर दूर तक इंडिया के पास नहीं थे। आप 128 पे आपकी बात पक्की हो गई थी, खत्म हो गए थे आप पूरे। चलो वो मैच फिर भी हम हटा देते हैं साइड पे। दूसरा मैच जो आपका इंडिया के साथ था, 21 वाला मैच। एक तो उस 21 वाले मैच की लाइन से, वो टैग लाइन से इतनी नफरत हो गई है ना। 21 वाला मैच जब आपका आया, उस पे आपको इतना बेहतरीन स्टार्ट आपको शुरू के 10 ओवरों में मिला। साहिबजादा फरहान वहां पर वो गनों वाले फायर मार रहा है, जिसपे रेफरी को अलग ही चेप के आए हैं ये लोग सब। आपको इतना बेहतरीन स्टार्ट मिला, उस पर आप फिर जब शुरू के 10 ओवरों में 91 फॉर 1 थे, आप कैसे अगले 10 ओवरों में 81 या फिर कितने 81 82 इतने ही रन बना के आप कैसे बैठ गए? हमेशा T20 या इनिंग्स की जो लास्ट 10 ओवर्स होते हैं, जिसमें डेथ ओवर्स भी शामिल होते हैं, आपका 100+ तक का टारगेट होना ही चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम सामने है, कौन क्या है, कम से कम ट्राई तो करो। आपने उस वक्त भी हुसैन तलत को गलत टाइम पे बैटिंग पे भेजा, और सेम गलती आपने आज रिपीट की। आज मतलब आज का मैच मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने फाइट तो की, लेकिन इस फाइट का मैं करूं क्या? भाई ट्रॉफी नहीं आई हमारे पास। अब या तो हो ना कि आपकी टीम नलायक है, आपकी टीम काबिल ही नहीं है। सब कुछ था, पीसीबी तक की बैकिंग थी यार। मोहसिन रजा नकवी तक ने कह दिया था कि यार जो करना है करो, इनकी बजा दो, मैं तुम लोगों को मैं फिर देखता हूँ कौन क्या कर सकता है। उसने फ्री हैंड दिया हुआ है। पूरा मुल्क आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोगों को कौन सी बैकिंग नहीं मिली जिसकी वजह से आज आप जीत नहीं सके? साहिबजादा फरहान ने दोबारा से एक जाहिराना इनिंग्स खेलते हुए, जाहिराना सही है, मैं कोई बुरा नहीं कह रहा उसको, उसने बहुत बेहतरीन खेला है यार। मतलब कुलदीप यादव को छक्के मारे हैं उसने, बुमराह को चार्ज किया है। मतलब पाकिस्तान टीम की बैटिंग का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो आपका बैटिंग ऑर्डर आधे टूर्नामेंट तक तो चेंज ही हो गया था। मतलब फ़खर जमान ओपनिंग पे आ रहे हैं, सैम अयूब वन डाउन आ रहे हैं। खैर, साहिबजादा फरहान ने जो है वो आपको मतलब स्टार्ट प्रोवाइड किया, जो कि एक फाइनल जैसे मैच में आपको चाहिए था। शिवम दुबे को मुझे नहीं पता इन लोगों ने चार्ज क्यों नहीं किया। साफ साफ सी बात है, एक रेलू कट्टा बॉलर है, वो गली मोहल्ले का बॉलर है, उसको चार्ज क्यों नहीं किया? तो जिस तरह का उसका एक्शन है, जिस तरह मुंह ऐसे बना के आपकी तरफ आ रहा होता है, इंसान को तो और मारना चाहिए कि यार इतना गंदा मुंह लेके तुम बॉलिंग कराने कैसे है। उसको इन लोगों ने पता नहीं क्यों हल्के पे जाने दिया। खैर, पावर प्ले जैसे तैसे करके निकल गया। 46-47 रन बना लिए, हम खुश थे। दिल ही दिल में थोड़ा सा था कि यार इतने तो अभिषेक 2 ओवरों में बना के बैठ जाएगा, लेकिन चलो। फिर उसके बाद 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आती है। साहिबजादा फरहान हम मानते हैं गलत टाइम पे आउट हुआ, वो खुद भी गुस्सा था, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। एक ओपनर का काम होता है कि एक बड़े मैच में, एक फाइनल में एक आपको स्टार्ट देना, जो कि वो बेचारा दे के गया। फ़खर जमान का हमें नहीं समझ में आ रहा भाई। फ़खर जमान ने भले ही पार्टनरशिप रखी साहिबजादा फरहान के साथ, लेकिन फ़खर जमान का एग्जैक्ट रोल क्या है मुझे नहीं पता, कि फ़खर जमान को खुद भी पता है ये या नहीं। जब फरहान आउट हो चुका है, एक नया बैट्समैन आया है बैटिंग के लिए, तो आपका ये काम है कि आप वहां पर मौजूद हो। आपने एक ओपनिंग पार्टनरशिप में अपना रोल निभाया है। अब आपका काम है कि आप एक्सेलरेट करो इनिंग्स को। फ़खर जमान ने ट्राई की,
लेकिन या तो फखर जमान का स्किल सेट उसको इजाजत नहीं दे रहा था कि फाइनल के बड़े मैच में आप एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हो। फखर जमान अपनी विकेट चीपली दे के निकल लिए। फिर सैम अयूब से तो भाई अस्तगफुरुल्लाह, सैम अयूब का ऐसा गंदा गलीज वाहियात टूर्नामेंट गया है ना ये, मतलब बंदा बॉलिंग की वजह से है थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उसने, जितनी गलीज उसने बैटिंग की है ना, वो टीम के दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देना चाहिए। अब ऑप्टिमिस्टिक होकर मैं ये तो कह दूंगा कि उसकी परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका बड़ी एक्सेप्शनल है। मिचेल स्टार्क को लपेड़ा था उसने, पैट कमिंस का लिहाज नहीं किया था, वो सब आज चाहिए था। आज फाइनल था, आज सिर्फ एक ट्रॉफी के ऊपर मैच नहीं था, आज आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर मैच था। बिकॉज जो ये इंडिया ने फजूल हरकतें पिछले 2 मैचेस में की है ना, ये हैंडशेक नहीं मिलाएंगे, ये ट्रॉफी जो कैप्टन आएगा मतलब फाइनल की सेलिब्रेशन वाली ट्रॉफी की जो फोटोशूट है वो उसमें हम पार्ट नहीं लेंगे, ये सब इन लोगों ने किया। आप लोगों की गैरत कैसे नहीं जागी? दूसरे वाले मैच में 21 वाला मैच, अभिषेक गालियां दे रहा है शाहीन अफरीदी को। एक हारिस रऊफ आया, हारिस रऊफ में तो बाद में आते हैं, एक हारिस रऊफ उनके मुंह पे आया, लेकिन किसी में इतना तप्पड़ नहीं, किसी में इतना स्किल सेट नहीं कि वो विकेट ले सके उनकी। फहीम अशरफ आया विकेट लेने के लिए, आउट ऑफ ऑल द पीपल इट वाज फहीम अशरफ जो कि विकेट लेने के लिए आया। मतलब हम जो है ना मैचेस को थोड़ा सा मिक्सअप करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज ये सब ना एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। 21 वाला मैच और ये 28 वाला मैच, दोनों जो है ना बहुत एक दूसरे के रेप्लिका है। बस फर्क इतना है कि उसमें बैटिंग पाकिस्तान ने थोड़ी सी बेहतर की थी, इसमें निहायती घटिया थर्ड क्लास बैटिंग की। फहीम अशरफ अग्रेशन दिखा रहा है, फहीम अशरफ सोशल मीडिया पे बाप बनता है तो उसने मैच पे भी बन के दिखाया। मानो उससे आज बैटिंग नहीं हुई, लेकिन उसने बेचारे ने बॉलिंग में अपनी जान लगा दी। अबे ट्रैम्प्स पड़े हुए थे उसको, वो पेनल्टीमेट ओवर 19th ओवर कराने आ रहा था जिसमें काफी लोगों के कैरियर तबाह हुए। भुवनेश्वर कुमार का कैरियर का आखिरी पैच देखो, 19वें ओवर में इतनी गंदगी मचाता था, कोई खास रिस्पेक्ट उसकी लोग करते नहीं थे उसके आखिरी वक्त पे। अब तो वो शायद रिटायर हुआ है या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो है उसकी रिस्पेक्ट इसी वजह से क्योंकि अपने कैरियर के अर्ली डेज में जिस तरह वो बॉल को नचाता था ना, वो सबको याद है। उसने वो ओवर कराया फहीम अशरफ ने। हारिस रऊफ ने बोला है ऐसी की तैसी तुम लोगों की। अच्छा, अब काफी लोग जो है ना यहाँ पे हारिस रऊफ को ब्लेम देंगे, लेकिन हारिस रऊफ पे जितना ब्लेम आ रहा है ना, उससे डबल, बल्कि डबल भी नहीं, उससे ट्रिपल ब्लेम ना आपके बैट्समैन पे आना चाहिए, जिस पे हम पहले हमारी बात चल रही थी। साहिब अदा फरहान ने आपको स्टार्ट दे दिया, फखर जमान ने भी मुनासिब रन कर लिए, चलो भाड़ में डालो। सैम अयूब ने 14 रन किए, कम से कम कॉन्फिडेंट था, ट्राई की थी उसने, चलता है। बाकी को क्या हो गया भाई? मोहम्मद हारिस 0 पे गए। आपको आज टीम ने अपॉर्चुनिटी दी थी मोहम्मद हारिस कि आज आप कुछ कर दिखाओ। एक तो आपने सेकंड इनिंग्स में वो जो रनआउट वाला ब्लंडर मारा, खैर उस पर भी हम आते हैं। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्क्वांडर की। सलमान अली आगा का मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी उनको बड़ा शॉट खेलने के लिए आना होता है तो वो कैच दे बैठते हैं। हुसैन तलत और सलमान अली आगा दोबारा से साथ बैटिंग करने आ गए जब 5.5 ओवर रह गए थे आपकी इनिंग्स में। सेम गलतियां रिपीट क्यों हो रही हैं? मोहम्मद नवाज को भेज देते, फहीम अशरफ को भेज देते, अबे लानत भेजो शाहीन को भेज देते यार, सबसे ज्यादा छक्के थे उसके, सेकंड हाईएस्ट थे पूरे एशिया कप में। चलो सही है, आ गया वो क्योंकि हुसैन तलत जल्दी आउट हुआ, आज शाहीन नहीं चल सका। लेकिन हर दफा तो आप भी तो ये सोचो ना कि शाहीन आपको हर मैच में रन करके क्यों देगा? वो एक बॉलर है, नहीं शायद एक बॉलिंग की डेजिग्नेशन पे ही वो टीम में आया था, वो एक बॉलर है इसी वजह से वो आया था। वो सब मजाक मस्ती साइड पे, भाई आई एम एन ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर, ये सब बकवास है यार, रियल बात हो रही है यहाँ पे। शाहीन अफरीदी गए, हुसैन तलत और सलमान अली आगा तो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए थे। फिर नवाज का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नवाज के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मतलब नवाज की जब लास्ट विकेट की पार्टनरशिप अबरार अहमद के साथ हो रही है, कंफ्यूजन किस बात की है मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा स्कोर कार्ड हमारी जो स्क्रीनों पे होता है उससे बड़ा उनके सामने वहां पे स्टेडियम के टॉप पे लगा हुआ होता है कि कितनी बॉलें उस ओवर में रह गई हैं, कितने रन हैं आपके। अगर आप सिंगल डबल भी कर लेते ना अपने लास्ट ओवर में बगैर कोई बाउंड्री पे जाने के लिए, मतलब कोई चौका छक्का मारने की कोशिश भी नहीं करते आप, हालांकि उस वक्त गुस्सा आता, लेकिन ऑल आउट से बेहतर है, मैच बन सकता था। यही कुछ बॉल्स और रन्स होते हैं जो कि डिफरेंस बनते हैं आखिर में। और आपको पता है कि इंडिया ने 19.4 ओवर्स में टारगेट चेस किया। अगर टारगेट जरा सा स्क्रैच 160 के पास होता फिर भी ये चेज हो ही जाना था, लेकिन मैच थोड़ा मजीद फंसता। मोहम्मद नवाज की बैटिंग एब्सोल्युटली मतलब समझ नहीं आ रहा, पथेटिक बैटिंग,
समझ ही नहीं आ रहा उसको कि लास्ट विकेट पे अगर अबरार को स्ट्राइक नहीं देनी तो अबरार को ये भी बोलना है ना कि जब मैं बोलूं तब भागो, या फिर अगर अबरार जा भी रहा है, भागता हुआ भी आ रहा है, उसको रोको या फिर कुछ कुछ तो करो, छक्के चौके की ट्राई कर लो। साइमन डूल तक कमेंट्री में कह रहा था यार कि नवाज इज नॉट इवन गोइंग फॉर पावर हिट्स, ही इज नॉट इवन टेकिंग सिंगल्स। करना क्या चाहता है भाई? कोई दूसरा सेशन नहीं स्टार्ट होना था 20 ओवर के बाद। फहीम अशरफ का भी आज एक बैटिंग फेलियर था। शाहीन शाह अफरीदी तो मतलब वो तो रिव्यूज में ही खेलता रहा ना। कुलदीप यादव आया और कुलदीप यादव ने तो बेबी बना लिया उसको अपनी प्रॉपर वाली। पहली बॉल पे वो फिर से एलबीडब्ल्यू दे दिए गए, फिर उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया, वो बच गए, फिर दोबारा उन्होंने स्वीप शॉट ट्राई की। मतलब मुझे इनोवेशन का समझ में नहीं आ रहा क्यों, लेकिन अगर चलो की तो कुछ कुछ तो करके गया वो, फिर वो आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव की फजूल की सस्ती सी अपीलें मुझे यार पता है, हमेशा जो भी कोई टीम जो है, अगर आपकी टीम नहीं जीतती और दूसरे की जीत जाती है ना, तो आप दूसरे को शाबाशी देते हो, आप दूसरे को बोलते हो यार वेल डन, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। इन लोगों की शक्लें ही नहीं ऐसी कि इन लोगों को इस तरह से बोल सके। इन्होंने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्होंने सेलिब्रेशंस करी विदाउट रिसीविंग द ट्रॉफी, क्योंकि एसीसी का प्रेसिडेंट कौन? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन? पीसीबी का चेयरमैन। मोहसिन नकवी कौन? हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तानी आर्मी, जिससे आपने एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में हैंड शेक किया। बाद में आपको बीसीसीआई के वो बीजेपी के लीडर्स ने धमकियां दी होंगी कि अगर तूने दोबारा तेरी शक्ल देखी हम तेरा सर उखेड़ देंगे, और दे आर द मैन ऑफ देयर वर्ड्स। वो खेड़ भी देता अगर वो गलती से उनके पास जाके ट्रॉफी एक्सेप्ट कर लेता। निहायत ही गंदा, मतलब पूरा मतलब पोल्यूट करके रखा हुआ इन्होंने पूरी क्रिकेटिंग गेम को। समझ से बाहर है इससे ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करनी, लेकिन खेलना जरूर है सर। वो जो भी हुआ था ना, वो मई में, वो अप्रैल में जो भी हुआ था, वो सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं था। मतलब वो क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन सलाम दुआ नहीं होगी, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा भाई। और आपके डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट जो कि पीसीबी चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मल्टीटास्कर भाई, उनसे ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, अवार्ड भी नहीं लेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। उन्होंने किया, उनकी बदमाशी है और वो चल रही है क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी टीम बहुत बहुत बेहतरीन है। मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है उनकी टीम के मतलब टैलेंट वगैरह को बताने के लिए। आज मतलब विराट कोहली अल्लाह अल्लाह करके रिटायर हुआ तो हमें तिलक वर्मा चिपक गया। अब तिलक वर्मा कितने सालों तक लगा रहेगा ये तो पता नहीं है। खैर, पाकिस्तान की पथेटिक बैटिंग यहाँ पे खत्म हुई। 33 रन्स और 9 विकेट्स। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्होंने साहिबजादा फरहान की सारी बनाई मेहनत को बिल्कुल कचरे में डाल दिया। कोई अहमियत ही नहीं दी। अबे भाड़ में जा, तू होगा, तू तू जीतना चाहता होगा, हम तो नहीं जीतना चाहते। ये लेके आए थे ये लोग अपना माइंडसेट। खैर, पाकिस्तान की फिर बॉलिंग आती है और मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग देखने से पहले ही पता था कि ये चेस तो हो जाएगा, बट मैं जो है ना अग्रेशन देखना चाह रहा था कि ये माँ बहन पे कितना उतरते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन स्टार्ट किया और मुझे पता है ये इन लोगों का पैटर्न है। निहायती गंदगी कीचड़ मचाओ एक पॉइंट पे मैच के, फिर उसके बाद जब आपको लगे कि यार लोगों ने हमें राइट ऑफ करके फेंक दिया तो दोबारा से उम्मीद दिलवाओ। और फिर 20 पे 3 आउट थे उनके। अभिषेक शर्मा आउट हुआ और शुभमन गिल आउट हुआ। सूर्य कुमार यादव तो खैर है ही चलती फिरती विकेट। इंडिया के 3 आउट हो गए। 20 पे सुनील गावस्कर की तपरी थी यार कि ये लोग लाइट ले रहे हैं इस मैच को, ये लोग थ्रो कर रहे हैं इस मैच को। सुनील गावस्कर हिमसेल्फ, उसके वर्ड्स थे, द मैन हु सेड स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। बंदा अपने इमोशन नहीं छुपा पाता, इस उम्र का तकाजा नहीं हो सकता। तो भाई जब इंडिया वहां पे पैनिक करना शुरू कर गई थी, आपने दोबारा से, मुझे समझ नहीं आ रहा ये आखिर हम कब सीखेंगे। अपने ही मैच के हाइलाइट्स देख लें यार हम लोग, वो भी नहीं देखते, वो भी नहीं देखनी। क्यों सीखना है अपनी पास गलतियों से? इजी सिंगल्स आपने देना शुरू कर दिए। हुसैन तलब ने तो कैच छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन आप कौन सा दूध के धुले, आप इजी सिंगल्स दे रहे हो। हालांकि सलमान अली आगा की कैप्टनसी बहुत डिसेंट थी, बांग्लादेश वाले मैच में भी बहुत अच्छी थी, इस वाले मैच में भी वो काफी कोशिश कर रहा था। शाहीन अफरीदी से उसने 3 ओवर निकलवा लिए थे पावर प्ले में। लेकिन आप इजी सिंगल्स देते रहोगे तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अबरार अहमद का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबरार अहमद को एक विकेट संजू सैमसन की मिली, उसने अग्रेशन दिखाया, ये किया उसने। ऑलरेडी उसको हसारंगा वाले मैच पे भारी पड़ गया था। चलो वो तो पजीत नहीं है, वो लोग तो फिर भी अच्छी हंसी खुशी में ले गए। अर्शदीप ने रीलें बनाई है भाई, रीलें चल रही हैं गाइस यहाँ पे। वो लोग रीलें डाल रहे हैं भाई, वो लोग ऐसे खड़े हुए ये चल रहा है उनका। एंड दे कैन डू इट बिकॉज दे हैव वन द टूर्नामेंट, दे हैव डिफीटेड यू 3 टाइम्स, 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स। मतलब दुनिया भर की मीम्स आ गई कि व्हेन you are done with 2 rounds and now you are coming up back for the third one. इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा।
मतलब जैसे मैंने बात की कि शाहीन अफरीदी ने गालियां खाई थी अभिषेक शर्मा से, हालांकि आज उसने बेहतरीन बॉलिंग की। उस दिन क्या हो गया था, उस दिन तो रन्स भी थोड़े से ज़्यादा थे, आपने उनके रन्स इतने पड़वा दिए कि वो बात लास्ट ओवर तक गई नहीं। अगर आज फाइनल पे वो चला गया सब, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया, जैसे हमने पहले बात की, उनका पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया था। पार्टनरशिप आपने बनाने दी, आपने इजी सिंगल्स उनको दिए, उसके बाद हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, बनी बनाई मेहनत पे पानी फिरा। 10 ओवरों में इंडिया था 58 फॉर 3, आराम से मैच आपके हाथ में आ सकता था। आखिरी के 6 ओवरों में उनको 60-61 रन चाहिए थे, 61-62 रन चाहिए थे, आप फंसा सकते थे। लेकिन फिर हारिस रऊफ आए, और मैं जानता हूँ इन प्लेयर्स के ऊपर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इनके सरूप में ये घुसा पड़ा होगा कि यार ये क्या हो गया, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब ये जो मैच हम हारे हैं ना बहुत प्यारा सा, इसके बाद अब मौजिज़ तबके के लोग जाग चुके हैं कि यार अगर वो होता तो हम जीत जाते, अगर उसकी कीपिंग होती तो हम जीत जाते। भाई देखो साफ साफ सी बात है, आपकी टीम जो है ना ज़मीन को इतनी भी नहीं लगी हुई जितना हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं, बिकॉज ओकेजन बड़ा था। आपकी टीम एटलीस्ट अब श्रीलंका से जीतती है, बांग्लादेश से हारे हुए मैच जीतती है, यूएई वगैरह से अगर बैटिंग में गंदगी मचा दी तो आपकी बॉलिंग आपकी इज्जत बचाती है। पूरे टूर्नामेंट में आपकी बॉलिंग ने आपकी इज्जत बचाई है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट कि हाउ द कैप्टन इज यूजिंग द बॉलर्स। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छे टाइमों पे अच्छी तरह की कैप्टनसी की जो कि रिक्वायर्ड थी इस सिचुएशन के हिसाब से। अब बैटिंग ब्लंडर आपका ओवरऑल वो तो उनके साथ भी था, आपके जो बॉब द किंग और रिजू भाई मौलाना जो है उनके साथ भी आपकी बैटिंग फ्लॉप ही थी। स्पिन आपका, स्पिनर्स जो है ना बेसिकली आप खेल ही नहीं सकते। एंड द ओनली डिफरेंस इन दिस मैच वाज इंडियन स्पिनर्स। सही है, उन्होंने जिस तरह से मैच को पकड़ के ऐसे गले से पकड़ लिया था ना, आप कोई वे आउट नहीं निकाल पाए। सिंगल डबल ही कर लेते, एटलीस्ट पूरे 20 ओवर तो खेलते। मतलब पेपर से पहले माँ बाप बच्चे को कहते हैं ना यार अगर सवाल नहीं आता जगह खाली नहीं छोड़ना, क्या पता कुछ अनोखी अच्छी चीज उसमें लिख दी हो जिसके तुम्हें 2-3 मार्क्स मिल जाए। यही सेम चीज क्रिकेट की है भाई। मतलब कुछ भी हो जाए, अबे लंगड़ाते हुए इस फाइनल में पहुंचे थे, चलो सही है, लेकिन अगर जो भी हालात हो एटलीस्ट सिंगल डबल करके पूरे तो ओवर खेलो, लास्ट बॉल पे कोशिश कर लो, लग गई तो लग गई, सुभान अल्लाह, खैर हो गई। आपने जो है 141 पे आप ऑल आउट हो गए। 19.1 ओवर्स में आपने अपनी विकेट दे दी। हारिस रऊफ जो है वो ये करते रहेंगे, उनकी आज बॉलिंग भी कुछ यही थी। पूरी राफेल को ट्रिब्यूट देते हुए वो नीचे गए हैं। बुमराह भाई साहब ने ये किया, अब ये क्या है भाई, बीसीसीआई की तो जल के राख हो गई थी भाई कि ये हारिस रऊफ ने क्या किया, ये फरहान ने क्या किया। आपने तो 30% मैच फीस भी काटी है। फरहान को तो चलो सही है, उन्होंने छोड़ दिया वार्निंग पे, आइंदा नहीं करना। हालांकि बैटिंग में बड़ी कोशिश की उसने, लेकिन रोक लिया उसने अपने आपको। सूर्य कुमार यादव को भी फाइन हुए। ये बुमराह भाई साहब ने क्या किया भाई, है क्या सीन किया है ये। अब ये लोग मजे से अपनी जो मन में चाहे वो करें, क्योंकि ये लोग कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वन एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बोर्ड एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आईसीसी का चेयरमैन कौन, मोटा भाई हमारे जय शाह, जो कि बिल्कुल मतलब फुल मेरिट पे बस वो बंदा आया है, बीजेपी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से बॉय ने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की थी, उधर का प्रेसिडेंट बना था, फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, अब वो चेयरमैन पड़ा हुआ है आईसीसी का। ऐसी की तैसी तुम्हारी नेपोटिज्म रॉक्स। यार ये मैच कैसे बयान करूं यार, मतलब वर्ड्स ही नहीं है। हारिस रऊफ जो है 50 रन खा गए 3.4 ओवर्स में। सैम अयूब को उसकी बॉलिंग ने ही बचा के रखा हुआ है, वरना अगर बॉलिंग भी उससे डिसेंट ना होती, हालांकि कोई विकेट नहीं ली, लेकिन काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल था, तो सैम अयूब थोड़े से बच गए। लेकिन अबरार अहमद पे गालियाँ आएंगी क्योंकि अबरार अहमद ने शॉर्ट बॉलें करना शुरू कर दी। मतलब वो अबरार अहमद बेसिकली उनको इनविटेशन दे रहा था कि आओ मार तो चेप दो मुझे। तिलक वर्मा ने एग्जैक्टली वही किया। तिलक वर्मा को आपने ओपन फील्ड्स दी, इजी सिंगल्स दिए। सेम आपने चीज़ संजू सैमसन के साथ की, वो तो उसकी चलो नेचर ही ऐसी है कि वो बैट घुमा के छक्के मारने की तरफ जाता है। तिलक वर्मा ऐसा नहीं था, एक एंकर प्लेयर है वो, और एक एंकर प्लेयर ऐसा ही होना चाहिए कि बड़े ओकेजन में फाइनल में वो अपनी टीम को लाइन के ऊपर लेके जाए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह का था, लेकिन मैच आधे पूरा मैच ले गया था तिलक वर्मा। हारिस रऊफ को छक्का मारा, हारिस रऊफ से 10 रन नहीं डिफेंड हुए। फहीम अशरफ बोल्ड फैबुलसली। वो शिवम दुबे की विकेट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता था मैच का, अगर हारिस रऊफ कोच की सुन लेता। और सबसे ऊपर
अपने दिल की सुन लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ हारिस रऊफ ये गंदी बॉलिंग जानबूझ के नहीं करा रहा, उसको प्रेशर खा गया या क्या खा गया नहीं समझ आ रहा, लेकिन जो भी है जैसा भी है सही नहीं था ये। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने बहुत बहुत मैसिव बॉटल किया ये मैच। मतलब इन पजीतों की अब फजूल बातें सुनने के लिए अब सब बैठेंगे, और सबको पता है कि इनको प्लेट में रख के दिया है ये मैच। वो हम उस पॉइंट पे हैं कि जहां हम ये कहें कि पाकिस्तान ने ये प्लेट में रख के इंडिया को मैच दिया, बट यू जस्ट कैन नॉट प्रूव इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंडिया बोल्ड वेल, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। 33 रन में 9 विकेट्स यार, मतलब फाइनल में मजाक है। एनीथिंग अबव 160 वुड हैव बीन अ विनिंग स्कोर टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि दुबई का एवरेज जो है 171 पर ही है। ये ऐसे ही बड़े मैचेस में ही आई गेस एवरेज ही बनता होगा, बिकॉज पहले मैच में तो इंडिया ने घास नहीं लगने दी, दूसरे में आप जब करीब आने की कोशिश की तो माँ बहन की गालियों के साथ आप हारे हो। तो फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने एवरेज बॉलिंग की। अबरार अहमद से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट ने जिस तरह डोमिनेट किया था, सेम एक्सपेक्टेशन अबरार अहमद से थी, बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट। तो अबरार अहमद ने भी माइनर सा डिसअपॉइंट किया। हारिस रऊफ तो था ही डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल। अभी इन लोगों के सरों पे होगी ये बात। इंडियंस बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेट भी कर रहे थे। अरे क्या पल्यूट किया हुआ है यार, गंदगी मचाई हुई है, पता नहीं क्या लोग हैं ये। खैर, अब इट इज़ नाउ टाइम फॉर अस टू रियलाइज कि अभी इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमें उन दोनों की अभी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों T20 प्लान्स में ही नहीं है। आपकी टीम बेहतरी की तरफ जा सकती है, आपका कैप्टन फिलहाल सलमान अली आगा ही है, लेकिन पाकिस्तान अपना चौथा फाइनल हार चुका है एशिया कप का। आपकी स्ट्रीक चल रही है अभी, कंसेक्यूटिव 3 फाइनल्स आप एशिया कप के हारे हो, 2 टाइटल्स आप जीते हो। काफ़ी लोगों को आज बोलने का मौका मिलेगा, बिकॉज एशिया की दूसरी बड़ी बड़ी टीम का टैग अब आप पे छप चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रहा अब आपकी होम सीरीज आएगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो वो कितनी यू नो नुकसानदेह जाती है, क्योंकि आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बन के आप खेलोगे। पाकिस्तान ने बॉटल करा है, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी बैट्समैन को खास तौर पे शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से फेंकी है। क्योंकि इंडिया के साथ एक ही महीने में 3 मैचेस मिलना ना गनीमत नहीं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि सबको नहीं मिलती। इनको मिली, इनको पूरे मुल्क की बैकिंग थी, इनको पूरे सिस्टम की बैकिंग थी, इनको पॉलिटिक्स होती है ना हमारी क्रिकेट में, उसकी भी बैकिंग थी इनको। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल कैन जस्ट से कि लर्न ही लर्न बचा है हमारे लिए। सलमान अली आगा ने बैटिंग के साथ फिर से फ्लॉप किया अपना गेम, सब बैटर्स ने हक दिया फरहान को छोड़ के। फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग में कर लिया, शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग में कर लिया। आपको मज़ीद परफॉर्मेंसेस चाहिए थी। हारिस रऊफ, डोंट नो भाई, अभी फ़िलहाल यहाँ से क्या फ्यूचर है। आपकी पूरी टीम आपकी स्पिन नहीं खेल सकती। सोल्यूशन यही है भाई कि आपको अब्बास अफरीदी, इरफान खान न्याजी, वसीम जूनियर और आपको अब्दुल समद, इन 4 प्लेयर्स को आपको टीम में लाना लाजमी है। क्योंकि अगर आप इनको नहीं खिलाएंगे, मैचेस नहीं देंगे, गेम नहीं देंगे, तो अगेन आप जो आज आपने बैटिंग में इतना मैसिव फंबल करा है वो आपको दोबारा देखने को मिलते रहेंगे। आपको स्पिन के साथ खेलने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अजीब गरीब बातें बतानी पड़ रही हैं यार। फाइनल आ रही है भाई पाकिस्तान, देयर इज नथिंग मेजर टू से अबाउट इट। उन्होंने उन्होंने भाई बगैर ट्रॉफी के नाचे हैं वो लोग, वो सब के सब, वो सूर्य कुमार यादव के टैटू देख के घिनाती है। सब के सब बगैर ट्रॉफी के आज खुश थे। अभिषेक शर्मा भाई साहब वहाँ पे टॉन्ट मार के चले गए। प्रीमियम बॉलर हो तो हम उनको इस तरह से चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तिलक वर्मा बड़ा मासूम सा इंसान वैसे चला गया वो उधर, बस उनकी मज़े शुरू भाई। मैंने जैसे वीडियो में पहले बताया, अर्शदीप सिंह की रीलें आना शुरू हो चुकी हैं, एंड ही इज गोना हैव इट ऑल बिकॉज इंडिया जीता है। बगैर ट्रॉफी कि वो लोग घर जाएंगे। अजीब बात, मोहसिन नकवी जो है वो लेके भाग गए हैं ट्रॉफी, क्योंकि उन्होंने ली ही नहीं, इंडियन टीम ने ली ही नहीं। क्योंकि मोहसिन नकवी जो है उनके तो हाथ में वो है ना, गन्स है ना। अब भाई ये बताओ, वो जो सरहद पार जो जवानों की सैक्रिफाइस हुई, वो कैसे कोप करोगे? क्योंकि आपने तो पाकिस्तान के साथ 3 दफा मैच खेल लिया भाई, ये क्या बात हो गई? ये तो गलत है। खैर, हम ये कहना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को कि आप लोग होटल पहुंचो, आपकी एशिया कप की ट्रॉफी हम लोग बाइक या करवा के भेजते हैं। यार बहुत यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत है यार। मतलब काफ़ी लोग अभी डाउन होंगे, ख़त्म होंगे, राइटली सो, क्योंकि इस टीम ने आपको खुली छूट दी है भाई, आओ हम पे बरस पड़ो।
हमने इतना गंदा खेला है कि आप लोग इमेजिन ही क्या कर पाओगे कि हम लोग इससे ज़्यादा गंदा कर क्या सकते हैं। एग्जैक्टली वही किया इन्होंने। अभी फिलहाल पाकिस्तान का होम सीजन आएगा साउथ अफ्रीका के साथ, ट्राई सीरीज है अगेंस्ट श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। अब एक कोई नहीं देखेगा। अब काफ़ी लोग जो आए थे ना, मैं आखिरी बार आया हूँ, ये लोग T20 वर्ल्ड कप में उठेंगे ज़रूर जब पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी सब फेडेड है, अभी कोई भी पास पास नहीं दिखाई देगा। जो कि है फैंस वही देखेंगे, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि भाई इट्स अ टफ नाइट। आई होप थिंग्स गेट नॉर्मल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के अभी सर पे होगा और होना भी चाहिए। इन्होंने गेम ही इतनी गंदी खेली है, जीता हुआ मैच आसानी से फंबल किया है। बहुत लोग जिम्मेदार हैं इस मैच के।